मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वक्त एक इतनी बड़ी कीमती दौलत है और इतना बड़ा सरमाया है जिसको इंसान समझ नहीं पाता है। मान लीजिए वो अभी जवानी के दहलीज पे है तो इंसान का ये ख्याल होता है कि अभी हमारे पास वक्त है, हम दुकान करेंगे, कारोबार करेंगे, चलो आज नहीं पढ़े हैं कल पढ़ लेंगे, अभी सुबह में नहीं पढ़ पाए दोपहर में पढ़ाई कर लेंगे, दोपहर में नहीं पढ़े रात में पढ़ाई कर लेंगे। ये सोचते सोचते इंसान का वक्त गुजर जाता है। अब जो कमाने वाले हैं या फैमिली मेंबर में शामिल हैं या घर संसार अटेंड करते हैं, अब उनका ख्याल, उनके तख़य्युलात क्या होते हैं कि चलो अभी थोड़ा जो है नमाज़ शुरू करेंगे, थोड़ा कारोबार कर लें, दुकान चला लें, बेटी की शादी है उसके बाद जो है कर के जब ख़त्म कर लेंगे उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए वक्त निकाल के जाएंगे। ये सोचते सोचते कि आज ये टेंशन है, ख़त्म हो जाने के बाद कल से जब फ्री हो जाऊँगा तो फ़लाँ काम में हाथ लगाऊँगा, मतलब नमाज़ पढ़ना है या और भी कुछ जिस एतबार से भी हो। लेकिन आपको मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इंसान रोज़ाना किसी न किसी टेंशन में मुब्तला होता रहता है। आज वो किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद है, कल किसी और दूसरी चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद हो जाता है। ये सोचते सोचते जवानी गुजर जाती है, उम्र दराज होने के बाद बुढ़ापे सर पे आ जाते हैं, सर के बाल पक जाते हैं, दाढ़ियाँ पक जाती है, लाठी लेके चलने के लायक वो काबिल हो जाता है। लेकिन फिर भी इंसान के सर से बोझ नहीं हटता, उसके दिमाग में और जहन में कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। और तालिबे इल्म हम लोगों के साथ ये होता रहा है कि पढ़ाई के ज़माने में असबाक जो याद करने होते थे, जो लेसन हम लोगों को दिया जाता था या जो उर्दू से अरबिक में जो है ट्रांसलेशन करना होता था, हम लोग सोचते थे चलो उसे जो है खाना खाने के बाद ज़ोहर के बाद कर लेंगे, उसके बाद फिर सोचते थे चलो मगरिब बाद कर लेंगे, मगरिब बाद जो है पढ़ाई लिखाई में लग जाते, किसी दूसरे काम में लग जाते, फिर सोचते चलो ऐशा बात कर लेंगे। ये सोच कर बिल्कुल मतलब शैतान आपको जो है इतना आपके ऊपर शिकंजा कस लेगा और इतना ज़्यादा अटैक करेगा कि आप सोच के वक्त गुजारेंगे। मसलन नमाज का वक्त हो गया, आप ये सोचेंगे कि चलो पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, असर में पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लेंगे वैसा पढ़ लेंगे, आप सोचते रह जाएंगे। शैतान आपको फंसा के रखता जाएगा। इसलिए आपको जो है शैतान के शिकंजे से बचना है, शैतान के बहकावे और वसवसे से बचना है। असल यही चीज़ है। उसके बाद जो काम है आपको अपने वक्त पर हर काम को अंजाम देना चाहिए। और बिल्कुल इसके हवाले से उर्दू की पहले दर्जे की किताबों में शायद हम लोगों को पढ़ाया गया था कि आज का काम कल पर न डाल। और आला हज़रत ने इसके हवाले से बहुत उम्दा एक शेर लिखा है कि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दुनियावी एतबार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब वक्त की अहमियत को समझी और वक्त का जो है उस वक्त की जो है कदर व कीमत को जाना और पहचाना, आपने सुना होगा वो बहुत महान जो है साइंटिस्ट बने हमारे हिंदुस्तान की जानिब से। वो बचपने में गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। वक्त की कीमत को किस तरह से समझते हैं, जब वो किसी हवाले से बातचीत करते स्कूल कॉलेज में तो लोग इसे जो है पागल बच्चा शुमार किया करते थे कि इसका जहन काम नहीं करता है, दिमाग नहीं है, शायद ये अक्लमंद नहीं है, इसका जो है मतलब इसके पास सही से अक्ल नहीं है। इस तरह से लोग इस नज़रिए से लोग देखा करते थे। लेकिन वो अब्दुल कलाम APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है अखबार बेचकर, साइकिल चलाकर और जो है फिर उससे वक्त निकाल के पढ़ाई करके वो कितने महान इंसान बने। बताना मकसूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दुनिया में भेजा है, पैदा किया है, तो हमारे साथ हम वक्त के साथ बंधे हुए हैं। हमें वक्त के एतबार से हर काम करना चाहिए। वक्त इतना बड़ा सरमाया है और इतनी कीमती दौलत है कि जो अपने आप को वक्त से पाबंद कर देता है और ढाल देता है वो लाजवाल नेमतों से माला माल हो जाया करता है। वो अपनी मिसाल खुद आप तैयार करता है, उसकी मिसाल ज़माना पेश किया करता है, वो कुछ बना लिया करता है और वो किसी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाया करता है। लेकिन जिस इंसान ने वक्त को नहीं समझा, वक्त की कदर व कीमत को नहीं समझा, आज का काम कल पे डालता रहा, आज मतलब ये काम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे या चलो कारोबार कर लेंगे, आज नहीं किया कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये सोचते सोचते इंसान जो है बचपने से जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है और जवानी की दहलीज से बुढ़ापे को पहुंच जाता है, फिर कब्र तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में भी इसका जो है इशारा किया है, हल्का इशारा मिलता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम
दुनिया में जो है गफलत में पड़ चुके हो और तुम सोचते हो कि हम ये काम कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये मैं अपने एतबार से नतीजा बता रहा हूँ, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान किया है उसका मफहूम ये है कि तुम दुनिया के गफलत में फंसे हो और पड़ चुके हो, और इंसान फंस जाते हैं हालांकि हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। यानी इंसान ये सोचता है कि हम मरने से पहले ये काम कर लेंगे, शादी ब्याह, घर बनाना, दुकान मकान, चलो नमाज भी पढ़ लेंगे। अरे नमाज पढ़ना है तो आप बचपने मतलब नमाज के हवाले से हुक्म दिया गया कि 7 साल से जो है अपने बच्चे को नमाज़ पढ़ने के लिए भेजिए। 10 साल की उम्र से अगर वो नमाज़ पढ़ना ना शुरू करें तो उन्हें डांटें डपटें, मारपीट के हवाले से कहा गया। ये सब क्यों है? ताकि बालिग होने से पहले बच्चा नमाज में जो नमाज का मुकम्मल तरीक़ा जान जाए। अब वो सोचता है कि हम पढ़ लेंगे। अब क्या सर के बाल पक जाएंगे तब आप नमाज़ पढ़ेंगे? दाढ़ियाँ पक जाएंगी, दांत झड़ जाएंगे, लाठी ले कर चलेंगे, कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ने के लायक हो जाएंगे तब आप नमाज़ पढ़ेंगे। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटी की शादी के लिए आप जब लकड़ी का सामान खरीदने के लिए, बेड बिस्तर लेने के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और मजबूत लकड़ी देखते हैं, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। आप अपनी बेटी को शादी में वो सामान देंगे तो आप खुद ये बताइए ना कि जब आप अपनी लड़की को शादी में स्ट्रॉन्ग लकड़ी और तख्ते का सामान देना पसंद करते हैं तो ये बुढ़ापे वाली कमज़ोर इबादत आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लेके जाएंगे क्या? इसलिए जवानी में भी इबादत करें। जवानी की इबादत स्ट्रॉन्ग और मजबूत इबादत हुआ करती है, इसलिए कि जवानी में इंसान अपने ख्वाहिशात और नफ्स को कंट्रोल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्वसजूद होता है। तो इस इबादत की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचिए नहीं, जो आपको करना है कर जाइए। इसलिए कि जो इंसान वक्त को समझ गया वही इंसान महान बनता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर मज़हब इस्लाम के रास्ते पे चलाता है तो कामयाब होता है। इसलिए कि जो वक्त गुजर गया आपको हाथ नहीं लगने वाला। कहावत है ना कि गया वक्त हाथ नहीं आता। आप सोचते रह जाएंगे, ये दुनिया कुछ आपको नहीं देगी, यहाँ तक कि आप दुनिया से चले जाएंगे, आपके घर वाले दफना के चले आएंगे, फिर न वो फातिहा पढ़ने जाएंगे, आप दुनिया से जाएंगे, आपके घर के संसार के लोग आपकी दौलत और ख़जाने को मतलब डिवाइड करने में लग जाएंगे, बांटने में लग जाएंगे, आपके कब्र पे कभी फातिहा नहीं पढ़ेंगे, फिर आपको कोई याद नहीं करने वाला होगा। देखिए ना, अभी आमतौर से मैं आप ही में से अगर किसी से पूछ लूँ कि आपके परदादा का नाम याद है, आपके परनाना का नाम याद है, किसी को नहीं याद होगा। आप साल में कितनी मरतबा कब्र पे जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए? किसी का कोई जवाब नहीं होगा। आप बताइए ना, जब आप नहीं जाते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो फिर आपके बच्चों को क्या मालूम होगा? इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की महफिल आप सजाते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, मसला मसाइल के हवाले से हो, और जो हमारे अंबिया इकराम औलिया इज़ाम या कुरानी मज़हब इस्लाम के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, उसकी तालीमात आप समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आपको वक्त की कदर व कीमत समझना होगा। कब हमें नमाज़ पढ़ना है, कब काम काज करना है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब आराम करना है, कब तफरीह करना है। इसलिए कि वक्त बहुत बड़ा सरमाया है। वक्त को जो समझ गया वो अपने वक्त में महान बन सकता है। महान बनने का मतलब ये नहीं कि दुनियावी एतबार से भी इंसान महान बन सकता है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पायलट, ग्रेजुएट, टेलीफोन ऑपरेटर। और अगर आपने वक्त की कदर व कीमत को समझा, वक्त पे नमाज़ पढ़ा, वक्त पे कमाया खाया और वक्त को समझा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी महान हो जाएंगे। इस एतबार से कि जब आपने नमाज रोज़े की पाबंदी की, मज़हब इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चले, तो कल क़यामत के मैदान में आपको आवाज़ दिया जाएगा, जन्नतुल फिरदौस आपको फरिश्ते ले जा रहे होंगे, पूरी कायनात के लोग वहाँ मौजूद होंगे और आपको देखते होंगे। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया के लोगों के सामने आपका नाम पुकारा जाएगा और आपके लिए जन्नतुल फिरदौस का दरवाज़ा खोला जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा।